अहम डेवलपमेंट हुई है। सानहा 9 मई पे मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR की तरफ से कहा जा रहा है सानहा 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR की तरफ से ये डिटेल सामने आ रही हैं सानहा 9 मई को लेकर। सानहा 9 मई पे मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ISPR की तरफ से अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सानहा 9 मई को लेकर मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुनाना शुरू हो चुकी हैं। इनकी तरफ से मजीद ये कहा जा रहा है कि 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़ये देखे। और अब डेवलपमेंट यूं है कि सानहा 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुनाना शुरू कर दी गई हैं। ISPR की तरफ से डिटेल सामने आ रही हैं कि 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर बढ़ाए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे हैं। सानहा 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजाएं सुनाई हैं। ISPR के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि नफरत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाई गई सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। 9 मई के वाक़यात वाज़े तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशत गर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो अभी की अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि सानहा 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजाएं सुनाई है। ISPR के मुताबिक कहा जा रहा है कि नफरत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाई गई सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। 9 मई के वाक़यात वाज़े तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशत गर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो सानहा 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजाएं सुनाई हैं। ISPR के मुताबिक नफरत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाए गए सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा साबित हुए। 9 मई के वाक़यात वाज़े तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशत गर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, क्या डिटेल सामने आ रही है ISPR की तरफ से? जावेद, सुन पा रहे हैं तो इस खबर की डिटेल्स दीजिएगा। सानहा 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजाएं सुनाई हैं। ISPR के मुताबिक नफरत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाई गई सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती भी की गई। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। 9 मई के वाक़यात वाज़े तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशत गर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो अभी की अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि सानहा 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुनाना शुरू कर दी गई है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजाएं सुनाई हैं। ISPR के मुताबिक नफरत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाए गए बयानिए पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती भी की गई। पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। 9 मई के वाक़यात वाज़े तौर पर यह जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशत गर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो सानहा 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजाएं सुनाई हैं। ISPR की तरफ से यह कहा जा रहा है कि नफरत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाई गई सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि सानहा 9 मई में मुलविस जो मुजरिमान हैं उन्हें सजाएं सुनाना शुरू कर दी गई है। क्या कहेंगे आप? बाकी बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इसकी बहुत ज़रूरत थी और ये सजाएं काफ़ी पहले सुनाई जानी चाहिए थी, क्योंकि 9 मई को हुए अभी हम सबको 1.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। और जैसे ISPR के प्रेस रिलीज में बताया भी गया और बिल्कुल ठीक बताया गया है कि ये मुकदमा या केस किसी अदारे या किसी फर्ज के मुतालिक नहीं है, रियासत
पर हमला का केस है, जिसमें जिन लोगों ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका हिस्सा बने वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। अभी जब इनको सजाएं सुनाने का सिलसिला शुरू हो गया है तो उम्मीद की जानी चाहिए पूरे का पूरा जो केस है मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। स्पेशली जो इसके सहूलतकार थे, जो प्लानर्स थे, जो बेटर्स थे, उन सबको भी कटहरे में लाया जाएगा ताकि लोगों को सबक हासिल हो सके। बहुत दिनों से और बहुत अरसे से लोग मुंतजिर थे और जब अब जस्टिस सवाल उठने शुरू हो जाते हैं और तभी इन लोगों को भी कहने का मौका मिल रहा था जी कि हमारे खिलाफ कोई केस नहीं है, तभी हमें अभी तक इस फैसला नहीं हो सका। तो मेरा ख्याल है अभी इस फैसले के बाद चीजें काफी हद तक क्लैरिटी की तरफ आ जाएंगी। जी ठीक है, तो बाबर साहब सियासी मंजरनामे की हम बात कर लेते हैं। अब सजाएं तो सुनाना शुरू कर दी हैं, आपको क्या लगता है कि सियासी मंजरनामे पर क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या असर पड़ेगा? चेंजेस उसमें क्या है, सियासी मंजरनामा तो जिन लोगों ने पोल्यूट किया वो पहले ही हम देख रहे हैं, वो तो इंतशार और वायलेंस की तरफ भरपूर तरीके से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कम से कम इन सजाओं के बाद उनको ये सेटबैक जरूर होगा कि अपने सियासी बयानिए में जो कि हर वक्त वो बयान करते रहते, जो ये चीज शामिल थी कि 9 में एक बकौल उनके फेक ऑपरेशन था और रियासत ने किया हुआ था और अदारे ने खुद किया हुआ था। अभी जब सजाएं मिली हैं और मजीद लोगों को मिलेंगी तो उनको ये कहने का उस हद तक मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब अदालत में केस जाता है और फाइनली जब डिसीजन हुआ है तो किसी बेसिस पे हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि लोगों को पूरा राइट हासिल है, इसके भी कर सकते हैं जी। और सियासत में लोगों को अभी चीजों को ज्यादा क्लियरली देखने का मौका सियासी नजरिया रियासत के मुखालिफ जो एलिमेंट्स है उनको सपोर्ट करता है। जी बिल्कुल ठीक है। तो बाबर साहब 9 मई की पुरतशद्दुद वाक़यात जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह बाब की हैसियत रखते हैं। अब इनको जो सजाएं सुनाई गई हैं, ये जो मामला शुरू हुआ है, इसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी पाकिस्तान की सलामती, चाहे वो रियासत की बात हो या फिर हमारे फौजी यादगारों की, जैसे कि शोहदा की यादगारों पर हमला हुआ, तो इन पर कोई भी मैली आंख से देखेगा तो उन्हें भरपूर जवाब दिया जाएगा, मुकम्मल डिफेंस किया जाएगा। बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, हर हवाले से ब्लैकमेल करने की कोशिश की, इंटरनेशनली मीडिया के जरिए फौज को, उसकी क़यादत को, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। इससे बढ़ के ये कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी रियासत और अदारे अपनी जगह पर खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और कोई बंदा, कोई पाकिस्तानी ये सोच भी नहीं सकता कि अपनी फौज या अपने शोहदा या अपनी जो हमारी जो स्ट्रेंथ है बेसिकली, ये देखें ये इमारतें जिन पर हमले किए किसी की जाती नहीं थी, ये आइकॉनिक बिल्डिंग थी जो कि स्टेट की स्ट्रेंथ को जाहिर करती हैं। तो उनके खिलाफ इस तरह का कार्रवाई करना डेफिनेटली जाहिर करता है कि बेसिकली इन लोगों ने रियासत पर हमला किया। तो पैगाम तो बड़ा क्लियर है, आई होप कि ये लोग अभी समझ आए। जी बिल्कुल। तो बाबर साहब सिर्फ मुल्क में ही नहीं, अगर हम देखें मुल्क से बाहर भी इंतशार की यही सूरत हाल, कभी पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है, तो कभी इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही, कभी अवाम का माइंडसेट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब आपको लगता है कि हालात कुछ कंट्रोल में आएंगे आज की डेवलपमेंट के बाद? फौरी तौर पे तो हमें फिल वक्त एकदम इसकी उम्मीद उस तरीके से नहीं करनी। जो इस चीज मुलविस है वो भी आफ्टर ऑल किसी के कहने पे पूरी मुहिम उन्होंने शुरू कर रखी है। अल्टीमेटली तो उनको इसमें नाकामी होगी इंशाल्लाह, इसमें कोई दो रिस्पांस ठीक नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट ही जाएगा, सीरियसनेस नजर आएगी कि ये भी मजाक नहीं है और जो भी ऐसा करेगा उसको सजा मिलेगी। और ये बयानी जी राइट डाउन होगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बाबर साहब अगर हम सानिया 9 मई की बात करें तो एक जमात इससे लिंक आउट करती है, पीटीआई की अगर हम बात कर लेते हो, सिर्फ सानिया 9 मई की नहीं, उसके बाद की अगर हम बात करें तो मुसलसल मुल्क में इंतशार, चाहे वो इस्लामाबाद पर धावा हो या फिर सिविल नाफरमानी की कॉल हो। अब आपको क्या लगता है कि पीटीआई के लिए कितने चांसेस बाकी बचे, क्योंकि वो तो अब मुज़ाकरात की तरफ आने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो एक क्लैरिटी थी, जो एक मैसेज दिया गया था ISPR की तरफ से कि इस सानिया में जो भी मुलविस होगा उसे तो सजा मिलेगी। काफी हद तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस तरह का तरीका, इस तरह की सामने सियासत बहुत देर तक नहीं चल सकती। लोगों को रोज चाहिए, तालीम चाहिए, तभी आएंगे जब होगा स्टेबिलिटी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बाबर साहब, आप अपनी तज्जियाती राय पेश कर रहे थे। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि ISPR के मुताबिक सानिया 9 मई में
मुलविस मुजरिमों को सजाएं सुनाना शुरू कर दी गई हैं। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सानिया 9 मई में मुलविस मुजरिमान को फौजी अदालतों की जानिब से सजाएं सुनाई गई हैं और उनमें 25 मुजरिमान शामिल हैं। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान को 10 साल, मोहम्मद इमरान महबूब को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, जबकि GHQ हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ISPR के मुताबिक पंजाब रेजिमेंटल सीनियर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह को 10 साल कैद और PAF बेस में मियांवाली हमले में मुलविस अनवर खान को भी 10 साल कैद, बनू कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद ये सजा सुनाई गई है। और ISPR की तरफ से कहा जा रहा है कि 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। ISPR के मुताबिक सानिया 9 मई में मुलविस मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई हैं।